दोस्तों, जल से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और महत्वपूर्ण भी है। पानी जीवन के लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी जल ही जीवन है। और जल के बारे में जो आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं फार्मूला तो H2O होता है। कुछ पॉइंट हैं जो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है, पानी शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं है, याद रखिएगा। और पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1 गिलास पानी पीने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, आंसर क्या था? 0। तो पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है। पानी प्रत्यक्ष रूप से शरीर की रोगों से रक्षा भी नहीं करता है, तो फिर पानी क्यों पिए? पानी क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं में सहायक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। पानी क्या करता है? तापमान नियंत्रण में सहायक है। पानी हमारे शरीर से जो टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने में सहायक है। फार्मूला H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। पानी उदासीन होता है, pH इसका 7 होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए, अब पानी के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे इसका क्वथनांक की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर 71% पानी है, मानव के शरीर में 70% पानी है। और जो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% पानी कैसा है? खारा है, मतलब महासागर में है और समुद्र में है। 2.5% मीठा पानी है जो नदियों में है, झीलों में है, या कह सकते हैं भूजल है। देखिए कुछ अगर हम पानी की बात करें तो ये ठोस के रूप में भी पाया जाता है जैसे बर्फ़, द्रव के रूप में भी है, और गैस के रूप में है जैसे वाष्प। अगली चीज़ याद रखिएगा कि पानी, प्रदूषित पानी से कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे हैजा है, पेचिस है, डायरिया है, पीलिया है, टाइफाइड है, फ्लोरोसिस है। फ्लोरोसिस में क्या होता है? दांत की हड्डियां प्रभावित होती हैं। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। पीलिया में लीवर प्रभावित होता है। डायरिया में पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पेचिस में बड़ी आंत प्रभावित होती है। हैजा में भी क्या है? आंत प्रभावित होती है। देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, जल में रासायनिक तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग हैं। जैसे रासायनिक तत्व और रोग का नाम आप देख सकते हैं। नाइट्रेट से क्या हो सकता है? अगर जल में नाइट्रेट की अधिकता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता है तो एक रोग हो जाता है आर्सेनिकोसिस, व कैंसर कह सकते हैं। लेड की अगर अधिकता है, यानी सीसा की अधिकता है, तो लेड